रिएक्शन पे रिएक्शन हो रही से जग में, केमिस्ट्री खोल दे याद मेरे आवे रब से। बेरा ना कदे आवेगा दिन वो जब कहूँ आज तेरे भाई के याद सब है। स्वागत है आप सभी का 11th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के लेक्चर नंबर 4 के अंदर। साथियों, अभी से पहले हम 3 लेक्चर निपटा चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने बात की अबाउट द मैटर, सेकंड लेक्चर में हमने बात की अबाउट द स्पीसीज यानी एटम, आयन, मॉलिक्यूल, फिर एटम के बारे में डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी वो, और भी थोड़ी बहुत सारी चीजें। ठीक है, जो इससे जस्ट पिछला लेक्चर था यानी लेक्चर नंबर 3, उसमें हमने मोल कंसेप्ट को स्टार्ट किया था। सोचा ये था कि मोल कंसेप्ट निपट जाएगा इस लेक्चर में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कराऊं, हर तरीके के क्वेश्चन आपको करवा दूं, ताकि अगर पेपर में किसी भी तरीके का नया टाइप का क्वेश्चन भी आता है तो आप उसको अच्छे से टैकल कर पाओगे। वैसे तो 99.99% चांस है कि इसके अलावा कोई भी मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। सारे क्वेश्चन जितने हो सकते थे मैंने कवर कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आपको तैयार रहना है एक नए क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इसलिए वो लेक्चर लंबा हो गया, हमने उसको 2 पार्ट में कर दिया। अब उसी का सेकंड पार्ट आज हम शुरू कर रहे हैं, यानी मोल कंसेप्ट में जो चीज सीखी थी थोड़ा सा और हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। मोस्टली पार्ट क्वेश्चन ही रहेगा, पिछले में भी सारे न्यूमेरिकल थे। न्यूमेरिकल देखिए, घबराना नहीं है, पिछले लेक्चर में मैंने बताई थी ना, न्यूमेरिकल जब सोल्व होंगे ना मजा आएगा। ठीक है, तो वही मजा आज हम लेते हैं। कल के लेक्चर का यानी पिछले लेक्चर का मैं थोड़ा सा रिवाइज आपको करवा देता हूं। देखो, हमने स्टार्ट किया था मोल को। मोल क्या था? जैसे हम दर्जन को 12 लिखते हैं, ऐसे ही हम मोल को लिखते हैं कितना, 6.022 गुणा 10 की पावर 23। यानी अगर इतने कोई चीज है, इतने पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब एटम, आयन, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी, इतने आदमी भी इतनी चीज को 6.022 गुणा 10 की पावर 23, इतनी क्वांटिटी को, इतने अमाउंट को हम बोलते हैं 1 मोल। ठीक है, ये हो जाएगा 1 मोल, और इसी को नाम दिया था हमने एवोगैड्रोज कांस्टेंट। ठीक है, रिप्रेजेंट किया था Na के साथ में। उसके बाद अलग अलग तरीके से मोल को कैसे निकाल सकते हैं वो हमने देखा था। पहला तरीका था जिसमें नंबर ऑफ मोल्स, वो था बाय पार्टिकल। अगर आपको पार्टिकल दे रखे हैं, कैसे निकालते थे हम, यहां आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय, हम उसको डिवाइड कर देते थे Na के साथ यानी एवोगैड्रो कांस्टेंट के साथ। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते थे अगर नंबर ऑफ पार्टिकल आपको गिवन है तो। सेकंड हमारा तरीका था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ही। वो क्या था? वो आपका था गिवन मास, यानी कोई भी मास जो आपको दे रखा है कि इस मास के अंदर मोल निकालने हैं, वो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब यहां इस फॉर्मूले में एक चीज ध्यान रखने की थी, वो क्या थी कि हमारा जो मोलर मास होता है दैट इज ऑलवेज इन ग्राम। मोलर मास हम निकालते हैं ग्राम के अंदर, इसीलिए जो हमारा गिवन मास होगा वो भी किसके अंदर होगा? ग्राम के अंदर। अगर वो ग्राम के अंदर नहीं है तो हम कन्वर्ट करते थे उसको ग्राम के अंदर। और उसमें भी जो फेमस केस आया था वो था हमारा AMU वाला। क्या केस था वो AMU वाला? 1 AMU, और AMU की जगह क्या भी दे सकता है, U। वो कितने के बराबर आया था? 1.66 इंटू 10⁻⁻24। लेक्चर नंबर 2 के अंदर ये चीज हमने देखी थी। ठीक है, तो इसका यूज करके भी हम AMU को ग्राम में बदलते थे और फिर मोल निकालते थे। मोल के लिए 2 फॉर्मूले हमने देख लिए। इन 2 फॉर्मूलों में भी किस तरीके के सवाल आते थे वो हमने देख लिए। यानी कभी कभार क्या होता था, नंबर ऑफ पार्टिकल से मास पूछ लिया तो हम दोनों फॉर्मूलों को एक साथ लगा देते थे। ठीक है, चलो उसके बाद जिसकी वैल्यू दे रखी है उसी के मोल निकालते थे, या जिसके मोल है उसी की वैल्यू निकलती थी। किसी और की निकालनी होती थी तो हम पहले जिसके दे रखे हैं उसके मोल निकाल के और फिर एक रिलेशन लिखते थे, उस रिलेशन से फिर हम जो भी हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो निकालते थे।
ठीक है, वो क्वेश्चन हम कल बीच में छोड़ दिए थे, हमने वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ये मैंने बस थोड़ा सा आपको रिकैप दे दिया है कि क्या क्या हमने पिछले लेक्चर में कर लिया। अब मैं इसको करता हूं साफ, क्योंकि ये हम ऑलरेडी नोट्सों में लिख चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18? फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ओ, ऑक्सीजन के एटम बताने हैं इन 0.11 ग्राम CO2। अब यहां देखो वैल्यू किसकी दे दी? CO2 की। CO2 का मास दे दिया, लेकिन पूछा है कौन? O। तो डायरेक्टली किसी फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। आप क्या करोगे, पहले CO2 निकालोगे कितने हैं, टोटल CO2 कितने हैं इस वैल्यू से। उसके बाद CO2 और O के अंदर एक रिलेशन लिखी जाएगी, उस रिलेशन से हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है वो लिखते हैं। हमारा गिवन है मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 दैट इज इक्वल टू 0.11 ग्राम। अब मेरे को मोलर मास और बता दो, क्योंकि मोल निकालने पड़ेंगे ना। मोलर मास ऑफ CO2 बताओ कितना होगा? कार्बन का कितना होता है? 12। याद नहीं है तो याद कर लो, इनके बगैर तो देखो कोई मतलब है नहीं सीखने का। प्लस 16 गुणा 2, तो ये आपका आंसर आएगा 44। निकाल लिया हमने मोलर मास। दूसरा और क्या निकाल सकते हैं हम? हमें ऑक्सीजन की जरूरत है तो पहले CO2 निकालने पड़ेंगे। मोल्स ऑफ CO2 दैट इज इक्वल टू, अब यहां पे मास से क्या पूछ लिया? पार्टिकल पूछ लिया, तो दोनों फॉर्मूले एक साथ लगाओगे। कैसे लगाएंगे? पहले वो फॉर्मूला लगाओ जो आपको चाहिए। जैसे हमें CO2 के मोलेक्यूल चाहिए, तो यहां क्या आएगा? मोलेक्यूल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय Na, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल वाले में डिवाइड किससे करते हैं? Na से। दैट इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा आपका? गिवन मास किसका? CO2 का डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब ये जो आप लिखते हो इसमें सारी चीज किसकी होंगी? CO2 की। ठीक है, अब इस पूरे में से मेरे काम का सिर्फ ये इतना है, तो मैं इसी को सोल्व करता हूं और यहां से निकालता हूं मोलेक्यूल्स ऑफ CO2 दैट इज इक्वल टू, यहां पे गिवन मास कितना है भाई बताओ? गिवन मास 0.11 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है? 44 इनटू ये जो Na इस साइड था, कौन सा? ये जो Na इस साइड था, इसको आप उस साइड ले जाओगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनटू Na। सोल्व करो, 11 कम 11, 11 चौक 44, लेकिन ऊपर जो है वो 2 पॉइंट हैं, तो उनके नाम के नीचे 0 ले जाओ, तो 1/400 इंटू Na दैट इज इक्वल टू 1/400 Na। कैलकुलेशन नहीं करते अभी, कैलकुलेशन करेंगे बिल्कुल लास्ट में, काटापीटी लास्ट में। ठीक है, मेरे को CO2 तो चाहिए नहीं, मेरे को कौन चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, CO2 क्यों निकाला? क्योंकि वैल्यू CO2 की दे रखी थी। अब CO2 से O2 देखो कैसे निकाल लेंगे। रिलेशन लिखेंगे CO2 में और O में। क्या लिखेंगे? 1 मोलेक्यूल ऑफ CO2 हैव, एक मोलेक्यूल ऑफ CO2 में क्या निकालना है? ऑक्सीजन निकालनी है। कितनी ऑक्सीजन है बता, देख के बताओ कितनी ऑक्सीजन दिखाई दे रही है? 2। तो हम यहां लिखेंगे हैव 2 एटम्स ऑफ O। कितने हैं? 2 एटम है। उसके बाद हमारे पास CO2 के क्वेश्चन में मोल कितने दे रखी है? वो दे रखे हैं Na डिवाइडेड बाय 400। उसके बाद मोलेक्यूल्स ऑफ CO2 विल हैव, बताओ कितने होंगे? 2 गुणा में Na डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, अब करो कैंसल आउट, या फिर एक स्टेप और लिख सकते हो, 2 गुणा 6 गुणा 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 400। कैंसल आउट करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ आएगा 200। अब इसको 2 से ही कैंसल आउट करो, यहाँ 100 और यहाँ 3। मैंने 2 से क्यों किया? क्योंकि नीचे मैं चाह रहा था कि 100 बच जाए, क्योंकि 100 की डायरेक्ट पावर ऊपर चढ़ा सकते हो। 100 मतलब 10 की पावर 2, उसको ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया? नियर अबाउट। नियर अबाउट क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि हमने 6 माना है, 6.022 नहीं। नियर अबाउट कितना आ जाएगा? या आप चाहो तो इसका आंसर एग्जैक्ट भी निकाल सकते हो। 6.022 करोगे, उसको 2 से ही तो कैंसिल आउट करना है।
3.011 आ जाएगा, और मैं लिख रहा हूँ 3 सिर्फ, ठीक है। 3 इंटू 10⁻21, क्योंकि ये जो 100 था ऊपर जाके कितना हो जाएगा -2, और 23 प्लस का है तो आपका आंसर कितना आएगा 21। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, कोई डाउट बताओ, नहीं है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 19, नीट 2026। क्या बात है, बिल्कुल ताजा ताजा सवाल, अभी भी घर पे बनाया मैंने। क्या सवाल है? द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया कितना दे रखा है? 5.4 ग्राम, और इसमें पूछ लिए हाइड्रोजन कितने हैं। यूरिया दे दिया और पूछ लिया हाइड्रोजन। क्या आप कर पाओगे? कर पाओगे ना। यूरिया के मोलिक्यूल निकाल लो और फिर एक यूरिया में कितने हाइड्रोजन है वो निकाल लो। अब यहां देखो, ये जो फॉर्मूला है ये यूरिया का फॉर्मूला है। एक्चुअल पेपर में ये फॉर्मूला नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया क्योंकि आप जस्ट 11th क्लास में, जब आप 11th से आगे जाओगे तब यूरिया का फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि नीट का पेपर तो 12th के बाद ही देते हो ना, अभी से कर लोगे याद तो बेटर है। NH2CO NH2, सिंपल सा। चलो क्वेश्चन करते हैं सोल्व। रेड पेन में ले लेता हूँ। सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है? मास ऑफ यूरिया दैट इज इक्वल टू 5.4 ग्राम। उसके बाद लिखेंगे मोलर मास ऑफ यूरिया। यूरिया का मोलर मास निकालो। कैसे निकालोगे यूरिया का मोलर मास? 2 टोटल नाइट्रोजन है तो 2 गुणा में 14, प्लस 1 कार्बन है तो कार्बन का कितना 12, प्लस 1 ऑक्सीजन है 16, प्लस 4 हाइड्रोजन है तो 1 गुणा 4। सभी को जोड़ो, ये आएगा 60। यूरिया का कितना होता है? 60। आपके भी याद हो जाएंगे जब आप 12th कर लोगे। मेरे को याद है यूरिया का 60 होता है। वैसे भी 12 और 4 16, 16 दूनी 32, 32 और 28 कितना हो जाएगा? 60। मोलर मास आ गया, तो क्या हम यहाँ से मोल ऑफ यूरिया लिख सकते हैं क्या? दैट इज इक्वल टू मोलिक्यूल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय Na, that is also equal to mass of urea divided by molar mass of urea। ठीक है, मेरे को तो सिर्फ उधर साइड वाले 2 का काम है, तो वहां से मैं लिखता हूं क्या? molecules of urea that is equal to mass of urea कितना दे रखा है? 5.4 डिवाइडेड बाय 60 इंटू Na। सोल्व करो, कितना आंसर आएगा? ये आंसर आएगा आपका, कितने पे कट रहा है? 6 पे ही कट रहा है। 10 9 6 निमा चमन। अब ये 0.9 कर लो या नीचे 100 कर लो, आपकी मर्जी। ठीक है, चलो कितना आ गया? ये 0.09 Na, या हाँ ठीक है यही आएगा 0.09 Na। ठीक है, अब मेरे को मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया तो निकालनी नहीं, मेरे को क्या निकालना था? मेरे को निकालना था आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हम लिखेंगे 1 मोलिक्यूल ऑफ यूरिया हैव, कितने हाइड्रोजन है उसके पास? 4 हाइड्रोजन एटम, उसके पास 4 हाइड्रोजन एटम है। सो 0.09 Na molecules of urea have 4 into 0.09 into Na की वैल्यू 6.022 into 10⁻23। सबको गुणा कर दो, कितना आएगा? 4 निमा 36 और 6 12 36 18, यानी लगभग 2.1। ठीक है, तो 2.1 और पावर कितनी आएगी आपकी? कर लेते हैं 22, शायद 22 आएगी। यहाँ करेंगे तो यह आएगा 0.36, क्योंकि 4 निमा 36 और 2 पॉइंट है तो 0.36 इंटू 6 ही अभी के लिए 6 मान लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं ऑप्शन दे रखे हैं ना, इंटू 10⁻23। अब ये करोगे तो कितना आएगा? 36 और 6 12 36 18 और 3 21, और कितने पॉइंट के बाद डेसिमल? 2 पॉइंट के बाद, तो 2.16 इंटू 10⁻23। 2.16 इंटू 10⁻23, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। अब 1 सेकंड मेरे को दे दो बस।
हमारे दोस्त के लिए हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं। कर दिया। चलो, हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर डी नीट का सवाल था, बड़ी आसानी से हमने कर लिया, सिंपल। ठीक है, ऐसे ही सवाल आते हैं, सिंपल सिंपल से। कंसेप्ट आपकी क्लियर होने चाहिए। आप एक बार हर तरीके के क्वेश्चन कर लो और फिर देखो कमाल, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके सवाल सोल्व हो जाएंगे। अब वैसा ही सवाल है, कोई फर्क नहीं, वैसा ही सवाल है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 34.2 ग्राम Al2SO4 थ्राइस। ये एक बार स्क्रीन पॉज करो, वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो। अगर नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को देखो और सॉल्यूशन चेक करो, मैं करवा देता हूं तब तक। हाँ, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तरीका यही रखना, सबसे पहले हमेशा लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है आपको? गिवन है mass of Al2SO4 thrice that is equal to 34.2 ग्राम। ठीक है, अच्छा हमें जरूरत पड़ेगी मोलर मास की। मोलर मास ऑफ Al2SO4 थ्राइस दैट इज इक्वल टू, वो कितना होता है आप निकालोगे तो 342 नहीं 342 आएगा क्या, देख लेते हैं। 342 तो किसका, शुगर का होता है। एल्यूमिनियम का कितना, एल्यूमिनियम का नंबर होता है 13, 13 दूनी 26 और एक 27, तो 27 इंटू 2 प्लस ब्रैकेट शुरू, एस का कितना 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, लेकिन है कितने 4 और ब्रैकेट के बाहर गुणा में 3। सोल्व करो कितना आएगा, 27 दूनी 54 प्लस 32 प्लस 64 इंटू 3, और इसको भी सोल्व करोगे तो कितना आएगा 54 प्लस 32 और 64, 4 और 2 6, और 6 और 3 9 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 54 प्लस 18 और 9 18 9 27 और 1 2 8 और 5 13 और 1 14 और 2 और 1 3, हाँ 342 ही आया। ठीक है, तो दैट इज द मोलर मास ऑफ Al2SO4 थ्राइस। अब इतना सब ना लिख के इसको कर देते हैं साफ। हमारा आंसर आया है 342, तो डायरेक्ट यही लिख देते हैं दैट इज इक्वल टू 342। ठीक है, सिंपल। उसके बाद क्या हमने क्या करना है, मोलिक्यूल निकालने हैं। तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू, किसके बराबर होंगे, मोलिक्यूल्स ऑफ Al2SO4 थ्राइस। मैं बार बार ये फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूं, ताकि दोनों फॉर्मूले आपके प्रॉपर याद हो जाए। पसीने आ गया भाई, आज ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा है बारिश की वजह से। डिवाइडेड बाय Na दैट इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा आपका गिवन मास, या फिर सिंपली आप मास लिख लोगे, किसका, मास ऑफ Al2SO4 थ्राइस डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास भी इसी का, कहीं किसी और का पुट कर दो। ठीक है, अब हमें तो निकालना है मोलिक्यूल्स ऑफ Al2SO4 थ्राइस। मोलिक्यूल्स ऑफ Al2SO4 थ्राइस दैट इज इक्वल टू, अगर मोलिक्यूल ही निकालने हैं ना, वो तो रिलेशन बाद में लिखेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ Al2SO4 थ्राइस कितना है 34.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना 342 इंटू Na। कैंसल आउट करेंगे, यहाँ कितना आएगा 10, क्योंकि एक पॉइंट है ना ऊपर, उस पॉइंट के नाम का नीचे 10, तो 0.1 Na ये हो गया। लेकिन निकालने तो ऑक्सीजन है, तो वो कैसे निकालेंगे, रिलेशन लिख के, 1 मोलिक्यूल ऑफ Al2SO4 थ्राइस हैव, एक Al2SO4 थ्राइस में बताओ ऑक्सीजन कितने हैं, गिनो। SO4 में 4 ऑक्सीजन, लेकिन उसके गुणा में 3 भी है, तो 4 तिया 12 ऑक्सीजन एटम्स एक मोलिक्यूल में। और क्वेश्चन में कितने मोलिक्यूल दे रखे हैं, दैट इज 0.1 Na। सो 0.1 Na molecules of Al2SO4 हैव, कितने हो जाएंगे 12 गुणा 0.1 Na ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है,
दैट इज इक्वल टू 12 गुणा 0.1 गुणा में Na की वैल्यू 6.022 गुणा में 10 की पावर 23। ठीक है, अब थोड़ी सी मेहनत आप कर लेना, ये कैलकुलेशन कर लेना सिंपली 6 और 12 की गुणा करनी, 12 6 72। मैं आंसर भी बता देता हूँ आपको, तो 72 और एक ये पॉइंट, तो आपका 7.2 इंटू 10⁻23 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया, पसीनों को कुछ तो करना पड़ेगा यार। फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 36 ग्राम ग्लूकोज, वही सवाल है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में कर दूंगा मैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में, बाकी आप सोल्व कर लेना। ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ भाई, किसी को पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ। ग्लूकोज का फॉर्मूला हो जाएगा C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये आपको दे दिया, बस आपको कार्बन बताने हैं कितने हो गए, 36 ग्राम में। फटाफट मैं कर देता हूं। देखो, जब यहां आप ग्लूकोज निकालोगे वो कितने आएंगे? ग्लूकोज का मास 36, ग्लूकोज का मोलर मास इंटू Na, ग्लूकोज आगे इतने। ठीक है, ये कितना आएगा? 18 एकम 18, 18 दूनी 36, और थोड़ा और कट जाएंगे क्या? ये 2 एकम 2, 2 5 10, यानी 0.2 Na। ठीक है, ये ग्लूकोज आगे निकालने क्या है? कार्बन। अब सीधा सा मेरे को पता लग रहा है कि जितने ग्लूकोज हैं उसके 6 गुणा क्या होंगे? कार्बन होंगे, क्योंकि एक ग्लूकोज में कितने कार्बन? 6। तो जितने ग्लूकोज हैं गुणा में 6, यानी यह आएगा 6 दूनी 12, 1.2 Na। दैट इज योर करेक्ट आंसर। 1.2 Na बोलो या इसकी गुणा फिर आप उसके साथ करो, वही आंसर आएगा। फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन इन 16 ग्राम SO4। ये सवाल देखो, थोड़ा सा और लेवल आगे चला गया हमारा। समझो सवाल को क्या बोला। ये कह रहा है कि एक आपके पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में मैंने SO3 गैस भर दी। ठीक है, या दोबारा करते हैं इसको, एक सेकंड। ये हमारे पास कोई बॉक्स है, इसके अंदर SO3 गैस भर दी हर जगह। ठीक है, और इसका वजन, गैस का वजन है 16 ग्राम। अब ये जो 16 ग्राम होगा ये किसकी वजह से होगा? ये इस S की वजह से भी होगा और इस ऑक्सीजन की वजह से भी होगा, यानी इस पूरे का टोटल मास कितना है? 16। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसमें से मेरे को सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का मास पता चल जाए। कैसे करोगे? मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ किसका मास पता चल जाए? ऑक्सीजन का पता चल जाए। इस 16 ग्राम में से ऑक्सीजन कितना है, सल्फर कितना है, तो वो कैसे पता करूंगा? कैसे करूंगा? मैं पहले ऑक्सीजन का मास निकालना है, ऑक्सीजन का मास निकालना है। ऑक्सीजन का मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारा? ऑक्सीजन का मास निकालने के लिए SO3 के मोल्स निकालने, या ऑक्सीजन के मोल्स निकालने पड़ेंगे। ऑक्सीजन के क्या निकालने पड़ेंगे? मोल, क्योंकि मोल के फॉर्मूले में ही मास आता है ना, तो वहीं से निकाल सकते हो मास। ठीक है, तो ऑक्सीजन के मोल चाहिए। अब ऑक्सीजन के मोल निकालने के लिए ऑक्सीजन की वैल्यू दे नहीं रखी, वैल्यू किसकी दे रखी है? SO3 की। तो पहले SO3 के मोल्स निकाल लेंगे, SO3 को कंपेयर करेंगे ऑक्सीजन के साथ, और हमारा क्या निकल जाएगा? मास निकल जाएगा। समझ गए मेथड? SO3 के मास से SO3 के मोल्स, उसको कंपेयर करेंगे ऑक्सीजन के साथ, और फिर ऑक्सीजन से निकाल देंगे उसका मास। समझ गए? देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो वही कहानी लिखेंगे हम। हमारे को गिवन क्या है? गिवन है मास ऑफ SO3 कितना है? 16 ग्राम। हमें चाहिएगा मोलर मास। मोलर मास ऑफ SO3 कितना है? कैसे निकालोगे? सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणा में 3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 48 और 32 80, 8 और 10, 4 3 7 8 80 आ गया। ठीक है, चलो मोलर मास आ गया, मोल्स निकाल दो। मोल्स ऑफ SO3 कितना, कैसे निकालोगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास कितना है? गिवन मास है 80, बाय में मोलर मास है 16, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 16 एकम, सॉरी उल्टा कर दिया, उल्टा, अरे भाई उल्टा। यहाँ आएगा 16, यहाँ आएगा 80, 16 एकम 16, 16 5 80, और इसको सोल्व करोगे तो 0.2। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए आपके? 0.2, और यूनिट भी लिखेंगे
MOL, ठीक है, लिख दी। SO3 आ गया। अब ऑक्सीजन के मोल्स चाहिए, कैसे निकालोगे? देखो, ऑक्सीजन के मोल चाहिए ना, तो यहां से हम निकाल लेंगे 1 मोल SO3 हैव, जैसे ऊपर रिलेशन लिखी थी, कैसे रिलेशन लिखी थी? इस तरीके से कि एक मोलेक्यूल ऑफ Al2SO4 में 12 ऑक्सीजन के एटम है। ऐसे ही रिलेशन लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ मोल्स। यहां तो किसकी टर्म में लिखी? मोलेक्यूल की टर्म में। सेम रिलेशन आप किसकी टर्म में लिख सकते हो? मोल की टर्म में, यानी 1 मोल ऑफ Al2SO4 थ्राइस हैव 12 मोल ऑक्सीजन, ठीक है, 12 मोल ऑफ। सेम रिलेशन किस किस में? नंबर ऑफ एटम में और नंबर ऑफ मोल्स में, दो चीजों में लिख सकते हो, ठीक है। तो हम इस सवाल में रिलेशन किस में लिखेंगे? मोल में, क्योंकि हमें चाहिए है मोल्स, ठीक है। 1 मोल SO3 है, कितने मोल होंगे? एक SO3 में कितने ऑक्सीजन? 3, तो यहां लिखेंगे 3 मोल ऑक्सीजन, ठीक है। सो अगर एक में 3 है तो 0.2 में कितने होंगे? 0.2 मोल SO3 विल हैव, कितने होंगे? 3 गुणा 0.2 यानी 0.6 मोल ऑक्सीजन, ठीक है। O का मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मोल आ गए, ऑक्सीजन के मोल से क्या निकल जाएगा? मास, ठीक है। तो यहां क्या आएगा? मोल्स ऑफ O दैट इज इक्वल टू मास ऑफ O डिवाइडेड बाय मोलर मास। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मास ऑफ O दैट इज इक्वल टू, इसको आप इस साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? गुणा मोल गुणा मोलर मास। मोल कितने हैं? 0.6 गुणा मोलर मास कितना है? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो ये कितना आएगा? 9.6 ग्राम। ग्राम ही आएगा क्योंकि यहाँ यूनिट किस में होती है? ग्राम। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके सैंपल का पूरे का मास 16 ग्राम है तो 16 ग्राम में से 9.6 ग्राम किसकी वजह से होगा? ऑक्सीजन की वजह से होगा। और जो बाकी बच गया, बाकी कितना बच गया आपका? ये बच जाएगा 6.4 ग्राम, ये किसकी वजह से है? सल्फर की वजह से। समझ गए? इस तरीके से किसी भी पूरे सैंपल में हम अलग अलग एलिमेंट की वजह से भी मास निकाल सकते हैं। और ये काम कहाँ आएगा? ये काम आएगा रिएक्शन करने में। जब रिएक्शन करेगा, मान लो कोई प्रोडक्ट बन रहा है ऑक्सीजन की वजह से, तो वहां हमें पता लगेगा कि ऑक्सीजन की वजह से प्रोडक्ट कितना बना है, तो वहां सिर्फ ऑक्सीजन की वैल्यू रिएक्ट करेगी। अब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन की वैल्यू निकालनी भी आनी चाहिए। तो ऐसे पूरे सैंपल से इंडिविजुअल एटम्स की वैल्यू निकाली जा सकती है, वो मैंने आपको सिखा दी। और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। ये देखो, जेई मेंस 2025 का सवाल है ये तो बिल्कुल ओके। ये कह रहा है इतने मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग इतने मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एक्स mg सैंपल, द मास ऑफ CO2 टेकन इनिशियली। सेम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, वहां पे हमने मास नहीं निकाला, वहां पे निकाला था मोल्स, ठीक है। मोल्स निकाल लिए, अब उन मोल से क्या निकाल लोगे? मास निकाल लोगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, शायद दूसरा तीसरा क्वेश्चन ही किया था हमने। आवाज बंद करो, ज्यादा मत बोलो। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ये देखो, सेम सवाल है, मैंने वहीं से बनाया इसको, अलग से ऐसे ही बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने मोल निकलवा लिया आपसे, ठीक है। और मोल कितने आए? ये आ गए मोल, ठीक है। अब इसी सेम सवाल में उसने मास पूछ लिया, तो क्या आप मोल से मास निकाल दोगे? निकाल सकते हैं ना इजीली, बस ऐसा ही करना है, ठीक है। ये आप मोल्स खुद निकालोगे क्योंकि मैं ऑलरेडी निकलवा चुका हूं, मैं बस फास्ट फॉरवर्ड में आपको करने का तरीका बता दूं। अच्छा, एक और बात में रहेगी, इस सवाल को डायरेक्ट उससे भी कर सकते हो आप, किससे? मास से। कैसे? ऐसे करो, 1 क्या लिखेंगे? 1 मोल SO3 है, 3 मोल ऑक्सीजन, है ना? ऐसे लिख सकते हैं ना। 1 मोल SO3 का मास कितना होगा भाई बताओ? मोलर मास ही होता ना, 1 मोल मतलब मोलर मास। SO3 का मोलर मास बताओ कितना?
32 और 48 यानी 60। तो 60 ग्राम SO3 में ऑक्सीजन का 3 मोल मतलब कितना, ऑक्सीजन का 3 मोल 16 तिया 48, 48 ग्राम हो। ये रिलेशन आ गई मास में। आप बस यूनिटरी मेथड लगा दो। कैसे, अगर 16 ग्राम SO3 में 48 ग्राम O है तो एक में कितनी होगी, और जितने में पूछा है उतने में कितनी होगी। जैसे 1 ग्राम SO3 में कितनी होगी 48/60, और दिया कितना है 16 ग्राम में कितनी होगी 48/60 इंटू 16। तो कैंसिल आउट करो, किससे कैंसिल आउट हो रहे हैं, 4 से हो जाएंगी, 4 एकम 4, 4 पंजा 20, हाँ 4 चौके 16। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेना, 9.6 आएगा आपका पक्का। ठीक है, पक्की बात है। इस तरीके से यूनिटरी मेथड भी लगा के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिखाऊंगा मैं धीरे धीरे, सारी चीज सिखाऊंगा धीरे धीरे। अभी इस सवाल में देखो, वही है, पहले आप मोल से निकाल लो, मोल से क्या निकल जाएगा, फिर मास निकल जाएगा, इजी। ठीक है, चलो मैं फटाफट करवा देता हूं। इसका वो क्या होगा, इनिशियल मोल्स दैट इज इक्वल टू फाइनल मोल्स प्लस रिमूव्ड मोल्स, ऐसा ही होगा, है ना। तो इनिशियल मोल हमने निकालना है, तो फाइनल मोल कितने हैं 2.8 इंटू 10⁻³ प्लस रिमूव्ड मोल कितने होंगे, रिमूव्ड मोल 10⁻21 मोलिक्यूल हटा दिए, यानी गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na। 6 इंटू 10⁻³ कितनी आएगा, 6 इंटू 10⁻23। ऐसे ही होगा ना, सोल्व करो। यह आएगा 2.8 इंटू 10⁻³ यहाँ भी प्लस में 1/6 है, गुणा 10 की पावर कितना आएगा, 10 की पावर आएगा -2। इसको भी -3 बढ़ा लेंगे, हमने पहले ही बताया था आपको। 2.8 इंटू 10⁻³ प्लस 10/6 इंटू 10⁻³। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 5, 5/3, 5/3 कितना होता है 1.66। 2.8 प्लस 1.66 गुणा 10 की पावर -3। ये सब कैलकुलेशन उस सवाल में सिखा चुका हूँ, वहां से देख लेना। ठीक है, और फाइनली कितना आएगा 6, 8 और 6 14, 8 और 2 और 1 3 और 1 4, 4.46 गुणा 10 की पावर -3। ठीक है, ये तो मोल आ गए, लेकिन हमने तो क्या निकालना है, हमने निकालना है मास। तो मोल 4.46 गुणा 10 की पावर -3 गुणा मोलर मास, CO2 का मोलर मास कितना होता है 44। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लेना। लगभग 196 उत्तर आएगा। कैलकुलेशन करोगे ना, ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये भी 4, ये 4, 4 चुके 16, यानी 16 से ज्यादा, और ये भी 4.5 है, ये भी 4.5 है, तो 4.5 दूनी 4.5 गुना 4.5, तो वो लगभग 200 के आसपास ज्यादा। तो अंदाजे से मैं बता रहा हूँ, इतनी MCQ में इतनी कैलकुलेशन चल जाती है, लेकिन फिर भी आप गुणा करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ये 10 की पावर -3 जो है ये मिली बन जाएगा, क्योंकि ग्राम है ना, और 10 की पावर -3 को क्या लिखते हैं मिली, तो मिली बन जाएगा वो, इसलिए मिलीग्राम में ऑप्शन दिए हैं, ना कि 10 की पावर -3। ठीक है, अगर ये सवाल आपको लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करवा दिया, तो आप कमेंट में बता देना, मैं इसको अलग से नेक्स्ट लेक्चर में अलग से कवर कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस समझ में आना चाहिए सारी चीज। चलो, व्हाट मास ऑफ वाटर विल कंटेन 96 ग्राम ऑक्सीजन। अब जो ऊपर वाले सवाल जितने भी हमने किए थे, अब उन्हीं सवालों को उल्टा कर दिया। पहले क्या था, मोलेक्यूल से एटम पूछ रहा था, अब क्या करेगा, एटम से मोलेक्यूल पूछेगा। काम वही करना है, जो दिया है उसके मोल्स या पार्टिकल या जो भी पूछा वो निकाल लो, फिर एक रिलेशन लिखो और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए मेथड। क्या करो, जो दिया है उसके मोल्स या पार्टिकल या जो भी आपने निकालना है वो निकालो, उसको कंपेयर करो, जिसके पार्टिकल या मोल निकालने हैं आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलो देखते हैं क्या दिया है। सबसे पहले आप लिखोगे गिवन। गिवन क्या है हमारा, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन
दैट इज 96 ग्राम। तो मैं यहीं से निकाल देता हूँ मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू 16, और यहीं से मैं निकाल देता हूँ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 96 बाय 16 6। ठीक है, मोल आगे, वहां मास पूछा हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसको फिर मैं यूनिटरी मेथड से भी करके दिखाऊंगा आपको। तो ये मोल आगे, मास निकालना है तो मास के लिए मोल ही चाहिए, तो मोल ही मैं निकाल रहा हूं, तो ऑक्सीजन के मोल आगे। अब देखो रिलेशन कैसे लिखूंगा, वाटर और ऑक्सीजन में रिलेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे, 1 मोल वाटर हैव, 1 मोल ही आएगा, हैव 1 मोल ऑक्सीजन, क्योंकि H2O का फॉर्मूला यही है ना, एक H2O में एक ही ऑक्सीजन है, इसलिए 1 मोल O ही मैंने लिखा। 1 मोल वाटर में 1 मोल ऑक्सीजन होगा। या फिर इसी स्टेटमेंट को उल्टा लिखता हूं मैं। इसी स्टेटमेंट को उल्टा कैसे लिखेंगे, थोड़ी सी इंग्लिश की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए कैसे लिखेंगे कि 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन विल फॉर्म 1 मोल H2O। 1 मोल ऑक्सीजन 1 मोल वाटर बना सकती है। ठीक है, ऊपर क्या था कि 1 मोल वाटर में 1 ऑक्सीजन है, नीचे वाली उसी की उल्टी। उल्टी क्यों लिखी, क्योंकि शुरू में मैं वो लिखूंगा जो मेरे को दिया हुआ है, बाद में मैं वो लिखूंगा जो मैंने निकालना है। तो या शुरू में मैंने वो लिखा जो मेरे को दिया हुआ है, बाद में मैं वो लिखूंगा जो मेरे को निकालना है। समझ गए, ऊपर भी हमने ऐसा ही किया था, जो दिया था वो पहले लिखा, जो नहीं दिया वो बाद में। सेम काम यहां कर लिया। ठीक है, समझ गए। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में कितने दिए हैं ऑक्सीजन के मोल, 100, पेन 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 100, 6 मोल ओ विल फॉर्म, कितने बताओ, 1 गुणा 6 मोल H2O। ठीक है, अब H2O के मोल आ गए। ठीक है, अब निकालेंगे मास ऑफ H2O। मास निकालना सीख लिया होगा ना ऊपर वाले फॉर्मूला से, गिवन मास बाय मोलर मास किसके बराबर होता है, मोल के। अब मास ही निकालना है तो मोलर मास को उस साइड फेंक दोगे, तो क्या है, मोल गुणा मोलर मास, तो ये किसके बराबर आएगा, मोल्स ऑफ H2O गुणा में मोलर मास। मोल्स ऑफ H2O कितने हैं, 6, गुणा मोलर मास कितना होता है, 18। तो 18 छिका देख लेना, 8 छिका 48 और 6 और 4 10, 18 छिका 108। और यूनिट क्या आएगी, मास किस में होता है, ग्राम में। ठीक है, तो ग्राम, ये आपका आंसर। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये कोई वो है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें H2O होगा, और ये कह रहा है ऑक्सीजन की वजह से जो मास है वो कितना है, 96 ग्राम। तो पूरे का मास बताओ, पूरे का मास मतलब H का भी मिला के पूरे का मास कितना हो जाएगा, 108। समझ गए। अब इस चीज को यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, कौन से, इस लाइन से, इस लाइन पे यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। कैसे लगाएंगे वो मैं MCQ के लिए आपको बता रहा हूं, थोड़ी कंसेप्ट दिमाग खोलने के लिए। यहां लगा देते हैं, क्या लिखा हुआ है कि 1 मोल ऑक्सीजन मतलब होता है 1 मोल H2। ठीक है, जो दिया है वो इस साइड, जो नहीं दिया वो उस साइड, सिंपल। अब 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब कितना मास, मास यानी मोलर मास। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 16 ग्राम। ऑक्सीजन का मतलब है 18 ग्राम H2 लिख सकते हैं हम। ठीक है, डायरेक्ट मास वाले नहीं, पहले मोल से लिखो और फिर मोलर मास से लिखो, ऐसे रिलेशन लिखो। अब ये लिख दिया, अब लगा दो यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो 1 ग्राम O का मतलब है 18/16 ग्राम H2O, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ ऑक्सीजन, 96 ग्राम O, मतलब हो जाएगा 18/16 गुणा में 96, 18 छिका 108, आपका आंसर आ गया। यही आंसर यहाँ आया था, लेकिन ये जो है ये मतलब कभी कभार लोगों के समझ में नहीं आता। थोड़ा सा पैर सीधा कर लेता हूँ, काफी देर होगी बैठे बैठे, 40 मिनट होगी, क्या बात है। चलो
क्वेश्चन 25 करते हैं। व्हाट मास ऑफ H2SO4 कंटेन 80 ग्राम ऑक्सीजन। पहले शॉर्टकट से करेंगे फिर लॉन्ग कट से करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट से करते हैं। कैसे? मैं लिखूंगा इसमें कितनी ऑक्सीजन है, कितनी ऑक्सीजन है 4, तो यहां लिखेंगे 4 मोल ऑक्सीजन मीन्स 1 मोल H2SO4। अगर ये लाइन आपने लिख दी तो आपने सवाल सोल्व कर दिया। ये लाइन जिसको लिखनी आ गई मतलब सवाल सोल्व करने उसको आ गए, उसके अलावा कुछ है ही नहीं यार। तो इस लाइन को लिखने पे आपने फोकस करना है। कैसे रिलेशन लिख रहे हो? बिल्कुल सिंपल सी है। फॉर्मूले में जो दिख रहा है उसी को इंग्लिश में लिख देना है। फॉर्मूले में मेरे को दिख रहा है कि एक H2SO4 में 4 ऑक्सीजन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बताऊंगा कि 4 ऑक्सीजन है तो मैं एक H2SO4 बना सकता हूं। ऐसा ही है ना। तो यही मैंने लिख दिया कि अगर आपके पास 4 मोल O है तो आप 1 मोल H2SO4 बना सकते हो। लिख दिया, ठीक है। अब मोल की जगह मोलर मास लिख दो। कैसे? 4 गुणा में मोल का, मोल से मोलर मास लिख दो। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16। 4 मोल है तो 4 गुणा में 16 ग्राम ऑक्सीजन से बनेगा 1 मोल H2SO4। H2SO4 का मोलर मास बताओ कितना होता है? 98। लिख दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 16 चौका 64 ग्राम ऑक्सीजन से बनेगा 98 ग्राम H2SO4। एक से निकालेंगे, यूनिटरी मेथड लगाना। अब यहां से आगे एक बनाने के लिए डिवाइड और फिर जितने से पूछा है उसके लिए मल्टीप्लाई। 1 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब है 98 डिवाइडेड बाय 64 ग्राम H2SO4, ठीक है। हो गया। उसके बाद हमारे को क्वेश्चन में कितना दिया है? 80 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब 98 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 80 ग्राम H2SO4। कैलकुलेशन करनी है बस। अब तो 16 चौका 64, 16 पंजे 80। 4 पे और कोई कट रहा है? ये 4 एकम 4 और नहीं, 4 पे तो नहीं कटेगा। अब बस गुणा कर लो। 8 पंजा 40, ठीक है। 5 नीम 45 और 4 49 बाय में 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 122.5 ग्राम। ये आपका आंसर आएगा 122.5। शॉर्टकट मेथड से मैंने निकाल दिया। अब इसी चीज को लॉन्ग मेथड से, बस ये लिखने का ही तरीका बदलेंगे हम, और कुछ नहीं बदलेंगे। लिखने का तरीका बदल देंगे, बाकी सवाल यही है, ठीक है। चलो करते हैं लॉन्ग मेथड से भी। करो। कैसे करोगे? सबसे पहले जो दिया है, क्या दिया है हमारे को? 80 ग्राम ऑक्सीजन गिवन। अरे मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू 80 ग्राम। भाई आज भी 40 मिनट, आज भी 1.5-2 घंटे का लेक्चर जाएगा ये तो। अरे यार चलो कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल सिखाने ये मेरा मेन है। अब टाइम वगैरह तो देखते रहेंगे। मार्क्स ऑफ ऑक्सीजन है, हमें पता है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 80 बटा में 16, यानी 16 कम 16, 16 5 80, 5 मोल्स, ठीक है। 5 मोल आ गए ऑक्सीजन के। अब बारी है रिलेशन लिखने की, क्योंकि पूछा था H2SO4 है। कैसे लिखेंगे रिलेशन? हम रिलेशन लिखेंगे 1 मोल H2SO4 हैव 4 मोल ऑक्सीजन, ठीक है। 1 मोल H2SO4 में 4 मोल ऑक्सीजन होते हैं। अब इसका उल्टा लिख दो। उल्टा क्या लिखेंगे? और 4 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस या मेक, ठीक है, या फॉर्म। मेक लिखो, फॉर्म लिखो, प्रोड्यूस लिखो। 1 मोल H2SO4, ठीक है। अब लिख दो मोलर मास। 4 गुणा में मोलर मास कितना? 16, ठीक है। 4 मोल ऑक्सीजन का मास निकालने को बोल दे। कैसे निकालोगे 4 मोल ऑक्सीजन का मास? निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही काम मैंने किया। 4 गुणा में 16, ठीक है।
तो 4 गुणा 16 ग्राम ऑक्सीजन विल फॉर्म 98 ग्राम H2SO4। ये मेरे को पता है, मोलर मास आप खुद निकाल लोगे, वो कितना आएगा 98 ग्राम। ठीक है, और 16 गुणा 64 होते हैं। अब 1 ग्राम निकालेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे अब। ठीक है, तो 1 ग्राम, या फिर मोल से ही करें, पहले मोल से ही कर लेते हैं, फिर मास निकाल लेंगे। मास से भी कर सकते हो आप, लेकिन मोल से ही कर लेंगे हम। ठीक है, यूनिटरी मेथड अब क्या लगाएंगे, 1 मोल ऑक्सीजन में, यहाँ 4, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड किया है तभी वहां पे 1 आया है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/4 मोल H2SO4। अब हमारे पास क्वेश्चन में कितने मोल आए हुए हैं, 5। 100 को यहाँ लिखते हैं, 5 मोल ऑक्सीजन मेक, पूरी इक्वेशन को 5 से गुणा किया है, तो यहाँ आएगा 1/4 गुणा 5 मोल H2SO4। ठीक है, तो हमें H2SO4 के मोल मिल गए, वो कितने हैं 5/4। अब मोल निकल गए, क्या हमें क्या निकालना है, मास। हेंस mass of H2SO4 that is equal to moles of H2SO4 गुणा में मोलर मास। मास निकाला है तो मोल गुणा मोलर मास, क्योंकि मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास है मोलर मास, मोलर मास उधर उठा लेंगे। मोल्स ऑफ H2SO4 अभी आपने निकाला 5/4 इनटू मोलर मास कितना है 98, गुणा कर लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 5 20, 24.5, और इसकी गुणा 5 से, 5 5 25, ऐसे लागी दो, 5 का 20 और 2 22, 20 और 2 22, ऐसे लागी दो, 5 दूनी 10 और 2 12, 122.5। आई थिंक यही हमारा उस शॉर्टकट मेथड नहीं है वो, एक्चुअल में वो भी टेक्निकल मेथड ही है, बस मेथड नंबर 2 है। ठीक है, तो उससे भी यही आंसर आया था 122.5 ग्राम। समझ गए? अब देखो सवाल सेम है, क्या पूछ लिया, मास ऑफ SO4 पूछ लिया जिसके अंदर 1.2 Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऊपर वाले सवालों में क्या किया था, मास दिया था और मास से ही मास पूछा था, तो हमने क्या किया था, पहले मास को मोल में बदला, फिर मोल को कंपेयर किया और फिर मोल से मास निकाल दिया, यही था। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एटम दे दिए, नंबर ऑफ एटम से आपको मिल जाएंगे मोल, इसके मोल से मिल जाएंगे इसके मोल, और फिर उस मोल को कन्वर्ट कर दोगे मास में। ठीक है, फटाफट करते हैं, मैंने आपको बता दिया, सवाल को सोल्व करते हैं। 26 हो गए टोटल, 36 क्वेश्चन है, 10 सवाल और बचे हैं। अब की बार ब्लैक पेन ले लेते हैं भाई। ठीक है, गिवन क्या है, रे मच्छर, ओए मच्छर मार दिया, खून पी रहा था तब से। चलो गिवन है हमारे को एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 1.2 Na। ठीक है, और हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मोल बताओ कितने आएंगे, 1.2 Na। इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, नंबर ऑफ मोल्स के साथ, यानी सॉरी एवोगाड्रो कांस्टेंट यानी Na के साथ, Na से Na कैंसिल, हमारा आंसर आ गया 1.2 मोल। ऑक्सीजन के मोल आगे निकालने किसके हैं, SO4 के। कैसे, पहले रिलेशन लिखोगे आप, वही लिखना 1 SO4 में 2 ऑक्सीजन होंगे, और फिर उल्टा करके लिखना। मैं डायरेक्ट उल्टा लिख देता हूं, क्या लिखता हूं कि 2 मोल ऑक्सीजन विल फॉर्म 1 मोल SO2। ठीक है, 2 मोल ऑक्सीजन में 1 मोल SO2 बनेगा। ठीक है, तो 1 मोल ऑक्सीजन में कितना बनेगा SO2 बताओ, पूरी इक्वेशन को 2 से भाग किया है ना, तभी तो आगे 1 बना, तो यहाँ आएगा 1/2 मोल SO2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कितने आए हैं, 1.2 मोल O विल फॉर्म 1.2 इंटू 1/2 मोल SO2। अब SO2 के मोल आगे, अब जो भी आपसे पूछा है निकाल दो। वैसे तो कितने आए हैं, ये आए हैं 0.6।
ठीक है, निकालना है मास ऑफ SO4, हेंस यहाँ पे 100 भी लगा सकते हो, हेंस मास ऑफ SO2 दैट इज इक्वल टू मोल गुणा में मोलर मास। मोल कितने आए हैं 0.6 गुणा SO2 का मोलर मास कितना होता है 32 और 32 64, तो 6 चौका 24, 6 36 और 2 38, 38.4 ग्राम, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 1.2 Na है, तो SO2 का मास कितना आएगा 38.4। ठीक, समझ गए कैसे निकाल लिया? मेथड मतलब वो समझो, एक टाइमलाइन कैसे हमने, मैं या फिर किसको क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी, शायद क्रोनोलॉजी नहीं, क्रोनोलॉजी तो चक्कर हो गया, चक्कर कह सकते हो, वो समझ लो आप, किससे किस तरीके से आप कहाँ तक जाओगे। SO2 तक पहुंचना है तो SO2 तक पहुंचने के लिए ऑक्सीजन से किस तरीके से आपका रास्ता बनेगा वो सीखना है। जैसे ये सवाल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 90 ग्राम वाटर। अब की बार इलेक्ट्रॉन पूछ लिए, किससे, वाटर से। तो क्या करेंगे, वाटर के मोल निकाल के इलेक्ट्रॉन के मोल के साथ कंपेयर कर देंगे। कैसे कंपेयर करेंगे देखो, अरे भैया कंपेयर करो, सबसे पहले गिवन लिख दो। गिवन क्या है, गिवन है हमारे को मास ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 90 ग्राम। ठीक है, दे दिया 90 ग्राम। उसके बाद क्या हम यहाँ से इसका मोलर मास निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ H2 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 18 ग्राम। तो क्या यहाँ से मोल्स ऑफ H2 आ जाएगा, मोल्स ऑफ H2 कितना आएंगे 90, कटी कर देते हैं इसको, 90/18 कितना 5। ठीक है, तो 5 मोल आगे किसके, H2SO4 के। मोल तो चाहिए नहीं मेरे को, क्या चाहिए, नंबर चाहिए, या फिर मोल से इलेक्ट्रॉन भी कंपेयर कर सकते हो। कैसे, H2SO4 में इलेक्ट्रॉन ढूंढो भाई कितने होते हैं, देखो 1। अलग अलग तरीके, या तो H2O के पार्टिकल निकाल लो और पार्टिकल को पार्टिकल से कंपेयर कर दो, या H2O के मोल निकाल लिए, मोल को मोल से कंपेयर कर दो और फिर मोल से पार्टिकल आ जाएंगे। जो भी मेथड आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन एक H2O में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 मोल H2O हैव, एक H2O में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ। हाइड्रोजन के पास जो भी एटॉमिक नंबर होता है वही आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का कितना है 1 गुणा में हाइड्रोजन का कितने, हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, माइनस चार्ज करते हैं, चार्ज इस पे कोई है नहीं, तो आपका आंसर यही हो जाएगा मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ गए, इलेक्ट्रॉन निकालने मैंने सिखाए थे आपको। अरे बाल कैसे हो गए हैं। चलो भैया, 1 मोल H2O के अंदर ये हमने निकाल लिया। अब हमारे क्वेश्चन में कितने आए हुए हैं 5 मोल्स। सो यहाँ यूनिट पहले ही बनी हुई है, इसलिए यूनिट बनाने की कोई झंझट नहीं है। 5 मोल H2O विल हैव, कितने हो गए 8 हो तो 10, 10 गुणा में 5 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब निकालना क्या है हमें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, मोल गुणा में Na। ठीक है, क्योंकि मोल का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय Na को साइड फेंक दिया। मोल कितने आए हैं 50 गुणा में Na की वैल्यू चाहो तो आप रख लो और कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भैया सेम सवाल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 19 ग्राम PO4-3। सेम सवाल, कोई फर्क नहीं है। अब की बार क्या दे दिया PO4-3, यानी वही करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे गिवन क्या है, गिवन है आपको मास ऑफ PO4-3 कितना होता है 19 ग्राम। मोलर मास निकालो, मोलर मास ऑफ PO4-3। फॉस्फोरस कितना आता है 15, 15 दूनी 30 और 1 31।
प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन है कितने 4। आंसर कितना आ जाएगा 16 चौका 64 और ये यहाँ पे आ जाएगा 5 और 6 और 3 9, कितना एक सेकेंड 16 चौका 64 6 और 3 9 95। ठीक है 95 ग्राम। समझ गए मोलर मास। निकाल लेंगे क्या मोल्स निकाल देंगे। मोल्स ऑफ PO4 3 नेगेटिव वो कितने होंगे गिवन मास 19 बाय मोलर मास 95। 19 से कम 19 19 पंजे 95 1/5 यानी 0.2 मोल। मोल आपने निकाल लिया 0.2 लेकिन PO4 निकाला है। अब PO4 को कंपेयर करेंगे किसके साथ में इलेक्ट्रॉन के साथ। क्या लिखेंगे 1 मोल PO4। देखो ये जो रिलेशन लिख सकते हो ये रिलेशन मोल में मोलेक्यूल में या नंबर में लिख सकते हो आप। मास में नहीं लिखना, मास में अगला स्टेप में लिखोगे। ठीक है मास में डायरेक्ट नहीं लिख सकते, मास में रिलेशन मोलर मास के साथ लिख सकते हो। ठीक है तो मोल में और नंबर में आप ये रिलेशन लिख सकते हो। तो अब मैंने मोल में लिख रहा है, मैं मोल में लिख रहा हूं यहाँ पे। तो 1 मोल PO4 3 माइनस हैव कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बताओ। कैसे निकालते हैं एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। पी का एटॉमिक नंबर कितना है 15 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 8 लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं 4 माइनस करना है चार्ज कितना है इस पे माइनस का 3। ठीक है इतने मोल इलेक्ट्रॉन। तो आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब क्वेश्चन में कितने मोल दे रखे हैं 0.2 मोल PO4 3 नेगेटिव हैव। इनको करोगे तो कितना आएगा 8 चौका 32 32 और 15 कितने 32 और 15 47 47 और 3 50 50 इंटू 0.2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो मोल तो आ गए। ठीक है कितने आ जाएंगे ये आ जाएंगे 5 दूनी 10 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है निकालना क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मोल गुणा में Na। मोल कितने हैं 10 गुणा में Na। तो आपका आंसर आएगा 6.022 गुणा 10 की पावर 24। 23 था एक और 10 आ गया 24 हो गया। ठीक है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हमारे पास और है। आधे घंटे में मेरे को कैलकुलेशन ऑफ मोल्स का थर्ड पार्ट और कराना है। अब ये जो थर्ड फॉर्मूला है दिस फॉर्मूला इज स्पेशली फॉर गैसेस। तो बाय वॉल्यूम ऑफ गैस। अब की बार मोल निकाल लेंगे किससे बाय वॉल्यूम ऑफ गैस से। इसमें एक नोट पॉइंट है दिस इज अप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस। किसके लिए गैसेस के लिए। पहली कंडीशन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या होने चाहिए फिक्स कितने स्टैंडर्ड। हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है उतना टेम्परेचर और प्रेशर है और गैस है तब ही आपका ये फॉर्मूला लग सकता है। 2 कंडीशन बताई टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड होने चाहिए और दूसरा गैस होनी चाहिए तब ही ये फॉर्मूला लग सकता है। ऐसा क्यों क्योंकि जो आपकी गैस है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है यानी उसकी वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है और प्रेशर। आप सोचो गुब्बारे को दबा दो तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी यानी वो प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। उसी गुब्बारे को फ्रीज में रख दो वो सिकुड़ जाएगा यानी वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रही है। तो जो वॉल्यूम है गैस के केस में टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करती है। इसलिए पहला काम होगा इस टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स करना। समझ गए फिक्स कर दिया हमने और उसको बोला गया STP। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कितना होता है टेम्परेचर हम लेते हैं रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस और जो हमारा क्या बोलते हैं प्रेशर हम लेते हैं। प्रेशर पहले लिया जाता था ATM के अंदर सॉरी पास्कल के बार के अंदर। बार या ATM कुछ ऐसे लिया करते हम ATM के अंदर लिया करते पहले। ठीक है लेकिन बाद में उसको चेंज कर दिया बार के अंदर और ये लगभग बराबर होता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है बार में और ATM में। आप देखोगे शायद 1 बार इज इक्वल टू 1.01 ATM या इसका उल्टा कुछ ऐसा ही होता है भी ध्यान नहीं आ रहा मेरे। इतना सा रिलेशन है 0.01 का फर्क है सिर्फ और सिर्फ ATM में और बार में। ठीक है तो पहले हम लेते थे ATM अब लेते हैं बार तो इससे थोड़ा सा फर्क है।
अब एक मोल अगर निकालो, एक मोल की वॉल्यूम निकालोगे एट एसटीपी किसी भी गैस की, मोलर वॉल्यूम उसको बोलते हैं। अगर वो एक एटीएम पे निकालोगे तो वो आएगी 22.4, और एक बार पे निकालोगे तो आएगी 22.7। ठीक है, तो हम मोल निकालने का तरीका क्या होता था, गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एक मोल की क्वांटिटी, ऐसे निकालते हैं मोल। तो यहाँ गैस के केस में भी ऐसे ही मोल निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम रखनी है सिर्फ और सिर्फ लीटर में। ध्यान रखियो, सिर्फ और सिर्फ किसमें, लीटर में। समझ गए, गिवन वॉल्यूम लीटर में डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। अब ये मोलर वॉल्यूम कितनी होती है, मोलर वॉल्यूम या तो 22.4 होगी या 22.7 होगी। अब कौन सी होगी ये कैसे पता चलेगा, कुछ नहीं दिया तो मोलर वॉल्यूम कंसिडर करोगे 22.4, कितनी 22.4। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया, जैसे जेईई मेंस के सवाल आजकल जो आ रहे हैं पिछले साल से, वहां स्पेसिफाई कर दिया कि मोलर वॉल्यूम आपको 22.7 लेनी है। समझ गए, 22.7 आई बात समझ। क्वेश्चन में बोलेगा तो 22.7, नहीं बोलेगा तो 22.4, ये पुराने से चलती आ रही है। फॉर्मूला आया समझ, गिवन वॉल्यूम लीटर में डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर या फिर 22.7 लीटर, डिपेंडिंग ऑन दी प्रेशर टेकन, यूनिट ऑफ प्रेशर टेकन। ठीक है, अभी भी ध्यान रखियो, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है किसके लिए, गैसेस के लिए, और वो भी किस पे, एसटीपी पे। टेम्परेचर बदल दो, प्रेशर बदल दो, फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला लगेगा बस ये बदल जाएगा, मोलर वॉल्यूम। करते हैं सवाल, कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग। नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं, एसटीपी दे दिया, और ऑक्सीजन हमें पता है गैस है, तो गैस वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम लीटर में डिवाइडेड बाय 22.4। जब तक ना बोले हम कितना रखेंगे, 22.4। गिवन वॉल्यूम कितनी है भाई, गिवन वॉल्यूम है 11.2 लीटर ही है, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम होती है 22.4, ये भी लीटर ही। लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा और यूनिट बन जाएगी मोल। कितना आएगा, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दोगे, 11 कम 11, 11 दूनी 22, यानी आपका आ गया 0.5 मोल। सिंपल। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, कॉपी कर लेता हूं मैं भाई, यहां से क्या करते हैं कॉपी, और यहाँ पे कर देते हैं उसको पेस्ट। ठीक है, बार बार मैं ऐसे ही कर लूंगा। तो रखो, क्या आएगा आपका, दैट इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम कितनी है 0.0224 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ऊपर वाला भी लीटर में है और नीचे वाला भी। अब ये नहीं देखना कौन सी गैस है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। इस फॉर्मूले की खास बात यही है, गैस पे डिपेंड करता ही नहीं। जैसे मास वाला फॉर्मूला था, मास वाले फॉर्मूले में तो मोलर मास आपको पता करना था, उससे ऊपर वाले फॉर्मूले में भी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा था। लेकिन ये भी मतलब ऊपर वाला पहला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला ऐसे हैं जो उसमें देखना नहीं है कि कौन है कौन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, अब चाहो तो ऊपर इसको चेंज कर लो, किसमें 22.4 में। अब मैंने ऐसे चेंज किया तो यहाँ 10 की पावर कुछ ना कुछ आएगी, और कितनी आएगी, आपने डेसिमल नंबर छोटा किया है तो सॉरी नंबर बड़ा किया है तो पावर कम हो जाएगी। कितनी कम, जितना डेसिमल सरकाया है 3 पॉइंट, डिवाइडेड बाय 22.4। इससे ये कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 10 की पावर -3 मोल। ठीक है, क्लियर है, आगे समझ। नेक्स्ट, 2 लीटर वाटर एट रूम टेम्परेचर, तो हम कर देते हैं पेस्ट हमारा फॉर्मूला ये, दैट इज इक्वल टू, हाँ, दैट इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम कितनी है 2 डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा करते हो तो गलत। अरे इसमें क्या गलत है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है 2 लीटर वाटर एट रूम टेम्परेचर, सही तो दिया है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब एसटीपी। लेकिन ये बताओ अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो पानी कैसा होगा, 25 डिग्री पे पानी कैसा होता है, लिक्विड। क्या लिक्विड पे ये फॉर्मूला लगा सकते हो ना, ये फॉर्मूला लगेगा सिर्फ और सिर्फ गैसेस पे। गैस नहीं है तो फॉर्मूला भी नहीं। तो अब क्या करें, अब बताओ क्या करेंगे। अब यहाँ वॉल्यूम मेरे किसी काम की नहीं, मेरे को मास चाहिए।
क्या चाहिए, मास। मास कैसे निकालूंगा भाई मैं, मास निकालने के लिए मैंने पढ़ा है डेंसिटी, पढ़ा है ना। डेंसिटी, डेंसिटी किसके बराबर होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का काम ही है मास और वॉल्यूम के बीच की रिलेशन लिखना, यानी मास को वॉल्यूम में बदलना और वॉल्यूम को मास में बदलना, समझ गए। तो यहाँ पे मेरे को डेंसिटी और चाहिए, क्वेश्चन में जानबूझ के मैंने नहीं दी, क्योंकि मैं आपका कंसेप्ट बिल्ड करना चाहता था कि ऐसे ही आंख मीच के लीटर दिया है तो लीटर से फॉर्मूला मत रख देना भाई, यहाँ आपको ये भी चेक करना है कि क्या वो गैस है भी या नहीं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लेट, लेट नहीं, मैं आपको बता दूं, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर, एक सेकेंड, या फिर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम पर लीटर, ऐसा भी बोल सकते हो आप। और यहाँ लिख देते हैं 1000 ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो जिसका भी आप यूज करना चाहो या जिसको भी आप याद करना चाहो वो रख सकते हो, ठीक है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का सिंबल होता है रो, रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब मेरे को चाहिए मास, तो यहां से मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम। रो कितनी है 1000, इंटू वॉल्यूम कितनी है 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसकी बजाय यहाँ लिख देते हैं दैट इज 2000 ग्राम। जो भी यूनिट डेंसिटी में रखोगे वही आपका आंसर आ जाएगा। अब वॉल्यूम लीटर में थी तो मैंने लीटर वाली डेंसिटी लगा दी यहाँ पे, तो मेरे को मास मिल गया। अब आप निकालोगे मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 2000 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना आ जाएगा, मोलर मास आपका आ जाएगा वाटर का 18, 18 एकम 18 बच गया 2, 18 एकम 18, 18 एकम 18, अरे ये तो ऐसे ही आता जाएगा, ठीक है। तो 111.11 मोल आपके आंसर आ जाएंगे 2 लीटर पानी के अंदर, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट के लिए पेस्ट कर लेता हूं मैं, पेस्ट। नंबर ऑफ मोल्स का यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, क्यों लग जाएगा, क्योंकि हीलियम गैस होती है और एसटीपी दिया है, ठीक है। तो रखो, गिवन वॉल्यूम कितनी है 44.48, लेकिन ml में है, कंफ्यूज मत होना, ml में है। ml को किस में कन्वर्ट करोगे, ml को कन्वर्ट करोगे आप किसके अंदर, लीटर के अंदर। कैसे, ml में पावर कितनी होती है 10 की पावर -3, लीटर में होती है 0, तो -3 और 0, आपका आंसर कितना आएगा 10 की पावर -3 लीटर। कहाँ से कर रहा हूं मैं, ये कर रहा हूँ यूनिट कन्वर्जन से। यूनिट कन्वर्जन का लेक्चर देख लिया ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यूनिट कन्वर्जन का लेक्चर देखो और फिर उसके बाद आपको सब सवाल समझ में आ जाए। डिवाइडेड बाय क्या करना है 22.4, अब 22 एकम 22, 22 दूनी 44, तो आपका आंसर कितना आएगा 2 गुणा 10 की पावर -3 मोल। यहाँ भी लीटर था, लीटर से लीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सवाल कर लिए। अब फटाफट और जल्दी जल्दी करते हैं, और 1 घंटा 10 मिनट लगभग हो चुका है, निपटाते हैं इसको। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स हमने निकालने हैं। जेई मेंस 2000 बिल्कुल ताजा ताजा बनाया हुआ सवाल है। कैसे करेंगे, लीटर है, SO2 है, STP है, इसका मतलब फॉर्मूला लगा दोगे वही, कौन सा, अभी मैं पेस्ट कर देता हूं। अच्छा पहले पेन सेलेक्ट, पेस्ट, ये आ गया आपका। उसके बाद देखो दैट इज इक्वल टू, गिवन वॉल्यूम कितनी है 1.4187 लीटर में ही है, डिवाइडेड बाय 22.4, करो कैलकुलेट, भाग दे देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। 1418 को 22.4 से, ठीक है, 22.4 नहीं 200 इससे कर लेते हैं, कितने पे चलेगा, पहले तो 1 पे तो चलेगा नहीं, या 22 से ही कर लेंगे, ठीक है। कितने पे चलेगा 22 छिक्का कितना होता है 120, 140, 22 छिक्का 6 दूनी 12,
14 12 और एक 13, हाँ 132। ठीक है, 6 पे चला। 6 वाला ऑप्शन कौन कौन सा है? 6 वाला ऑप्शन एक तो ये है और एक ये है, तो इन दोनों में से कोई सा एक होगा। ठीक है, ठीक है। डेसिमल देखो ऊपर कम है तो भी ऐसी बात है, ये आंसर आएगा 0 पॉइंट करके कुछ। अगर इसको 14 भी बना लोगे तो भी पूरा भाग नहीं होगा, तो एक और जीरो लगेगी। 141.87 बनाओगे ना और फिर उसको 22 से भाग दोगे तो होगा। तो ये 0.06 वाला ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, भाग देना ही है तो देखो थोड़ा बहुत खुद आपको करना होगा, मैंने रास्ता बस आपको बता दिया। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहां से आप चाहो तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स भी निकाल सकते हो। मोलिक्यूल्स कैसे निकालोगे? मोलिक्यूल निकालने के लिए मोल इज इक्वल टू मोलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na। तो अगर हमें मोलिक्यूल चाहिए तो मोल गुणा में Na करना होगा। मोल कितने हैं? 0.06 गुणा में 6.022 गुणा 10⁻23। तो छिक 36 वाला, लगभग 36 के आसपास आंसर यही है, 38। ठीक है, ऑप्शन वालों में ऐसा कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट फटाफट फिर से देखो, जेई मीन्स ऊपर 2026 का सवाल था, ये 23 का सवाल है। क्या निकालना है यहाँ भी? यहाँ निकालना है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एंड मोल्स। तो मोल निकाल लो। मोल तो ऑप्शन कितने हैं हमारे पास? दो ही ऑप्शन है, तो निकालते हैं। वही पेस्ट कर लेता हूँ एक बार तो मैं। ये क्या बात है, गिवन वॉल्यूम कितनी? गिवन वॉल्यूम है 2.8375 डिवाइडेड बाय 22.4। एक अक्षर से पता लग जाएगा कौन सा ऑप्शन है। भाग करेंगे, ऊपर वाले को 283 बना लो। 283 गुणा 10⁻−2 तो आ ही जाएगा, यानी इसी को आप लिख सकते हो, थोड़ा सा ऊपर करके लिख देते हैं। 283.75 डिवाइडेड बाय 22.4 गुणा 10⁻−2, क्योंकि हमने उस नंबर को बड़ा किया तो पावर माइनस में आ जाएगी। 200 इसको भाग देना है 22 से, लगभग 22 से। तो 22 से कम 22 6 3 22 तिया 66 होता तो 2 पे ही चलेगी। तो 1 2 वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन या तो सी आएगा या डी आएगा। ठीक है, इनमें से कोई सा आएगा। अरे इतने क्लोज आंसर कैसे दे रखे हैं भाई? 0.126 और 0.125, क्या बात है। खैर, हम मोलिक्यूल निकालते हैं, एक बार कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो मोल तो या तो आएंगे 0.126 या आएंगे 0.125, और उसके हिसाब से इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं। गिवन वॉल्यूम इतनी है, 22 से भाग करेंगे, 22 से कम 22, 22 से यही आएगा यार। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लें क्या? फिर 3 पॉइंट तक कर लेते हैं, करेक्ट आंसर ही मिल जाएगा हमें। 283.75 को भाग देते हैं 224 से, तो 224 एकम 224, 13 में से 4 गया 9, 7 में से 2 गया 5। ठीक है, फिर उतार लिया 7। अब कितने पे चलेगी? अब चलेगी 2 पे। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, वही फिर 9 आ गया, और 8 में से 4 गया 4, और ये आ गया 149। फिर उतारा हमने 5। अब देखो कितने पे चलेगी? 5 पे की 6 पे, यही आंसर आ जाएगा आपका। गुणा 5 करता हूं तो, या 6 ही कर लेता हूं। 6 चौका 24। 6 क्यों किया? देखो दिमाग में ट्रिक्स बना। 6 क्यों किया? क्योंकि अगर 6 की गुणा करने से अगर इससे ज्यादा आ गया, इससे ज्यादा आ गया, तो मेरा पक्की बात है 5 पे चलेगा, और इससे कम आया तो 6 पे चलेगा। अगर 5 से करते हैं तो फिर आपको 6 भी करके देखना पड़ता। तो 6 पे कर लेता हूँ। 6 चौका 24, 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12, और एक 13, 1344, यानी 6 पे ही चलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से कभी कभार हमें थोड़ा सा लंबा भी डिवाइड करना पड़ सकता है। जब जेई मेंस 2023 का पेपर हुआ था तो बहुत सारे लोग इस सवाल को ऐसे ही सोल्व करके आए थे, लेकिन जब आंसर की आई तो इसका आंसर सी नहीं था, इसका आंसर दिया गया था ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि
मैंने आपको बताया था ना कि पहले हम मोलर वॉल्यूम यूज किया करते थे 22.4, बाद में जाके यही मोलर वॉल्यूम होगी 22.7, और 2023 से जस्ट पहले ही एनसीईआरटी ने इसे अपडेट किया था। ठीक है, इसलिए जो लेटेस्ट बुक है उसके हिसाब से सिलेबस करना आपके लिए सबसे बेस्ट है। इस सवाल को मैंने गलत इसलिए सोल्व करवाया ताकि आप ये चीज़ समझ पाओ कि हमें हमेशा लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, लेटेस्ट डाटा के हिसाब से चलना होता है। वीडियो में मैं ये बताना भूल गया था, इसलिए मैं एक्स्ट्रा इसको ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, अब ये 22.7 ही हम लेके चलेंगे। कुछ बोर्ड में जैसे हरियाणा बोर्ड में आज भी, या सीबीएसई बोर्ड में आज भी 22.4 से ही क्वेश्चन हम सोल्व कर पाते। धीरे धीरे आएगा चेंज, और काफ़ी थोड़े टाइम बाद, 1-2 साल बाद 22.7 ही हमारा परमानेंट हो जाएगा मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी। चलो अब देखो, नीट का सवाल है, 32 पे आ गए, 3-4 सवाल और बचे हैं। नीट 2024 का सवाल, हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज इन। हीलियम एटम पूछा है, इनमें से किसमें सबसे ज्यादा। अब हीलियम का फॉर्मूला होता है He। हीलियम एक एटम ही है, यानी हमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल दो, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल दो, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल दो, और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल दो। चारों में से चेक कर लो किसमें सबसे ज्यादा है। आसान सा आंसर है। ठीक है, अब नंबर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ मोल्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि आमने सामने लिखे ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बाय में एन। आमने सामने लिखे तो मोल निकाल लो, मोल से ही पता लग जाएगा किसके अंदर पार्टिकल ज्यादा है, क्योंकि पीछे तो एन नहीं लगना है सबके। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे सब में। तो ए में कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, गिवन मास बाय मोलर मास, अरे मोल दे ही रखा है तो 4, तो 4 ही हो गए, निकालने की जरूरत नहीं। बी में नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन मास 4 इंटू यू की जगह 1.66 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइडेड बाय एन ए। एन ए का फॉर्मूला क्या होता है भाई, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास पुट करते हैं ना, मोलर मास के लिए कितना होता है 4, 4 से 4 कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आ गया 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, सी का करते हैं। सी में नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू गिवन मास 4 बाय मोलर मास, तो आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, डी का करते हैं। डी में मोल्स अब कौन से फॉर्मूले से निकलेगा, वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम दे रखी है और एसटीपी दे रखा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, कर दो 2.27। अब देखो यहां बाय में कितना करोगे, 2.27 मेरे को दिख रहा है तो मैं बाय में 2.27 ही करूंगा, जो कटता दिखाई दे रहा है वही कर लो यार। ठीक है, कैंसल आउट करोगे तो नीचे बचेगा 10 यानी 0.1। कौन से किस में मोल ज्यादा है सबसे, ए में, तो उसमें ही पार्टिकल सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि पीछे अन्य लगा दोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल बन गए। ठीक है, सेम सवाल, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलेक्यूल बताने हैं। मोलेक्यूल किस में होंगे, यानी मोल ही निकालने हैं, तो निकाल लो। ए में नंबर ऑफ मोल्स कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एसटीपी है, तो एसटीपी है तो लगा दो, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, लगभग 1 से कम आएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर 15 है नीचे 22 है, 1 से कम आएगा अभी, क्योंकि कंपैरिजन ही करना है। बी में नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम 5 बाय में, अब ये तो और ज्यादा कम हो गया, तो इसमें से तो मेरे को पता है कि ए और बी में से तो ए जीत जाएगा। सी में आओ, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, 0 गिवन मास बाय में मोलर मास, H2 का मोलर मास, H2 का मोलर मास। ठीक है, H2 का कितना होता है 2, ये कितना आएगा 1/4, 1/4 मतलब 0.25, ये तो काफी छोटा है। 5/2 सॉरी 5/2 किसके बराबर होगा, 5/2 तो 2. हाँ ठीक है 1/4 ही आएगा, या 0.25। ठीक है, कंफ्यूज ना होना। डी है 10 ग्राम O2, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, ऑक्सीजन का मोलर मास 16 दूनी 32, कैंसल आउट करोगे 5 बाय में 16, 5/, अब इसमें से मेरे को सबसे ज्यादा आई थिंक ए में ही लग रहे हैं, क्यों, क्योंकि 15/22 है, तो लगभग 1 के सबसे ज्यादा करीब है।
अदरवाइज आप सबकी कैलकुलेशन करना, पॉइंटों में निकालना और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा। ठीक है, ओके चलो देखो, 16 ग्राम CO2 मास से क्या निकाल सकते हो, मोल। मोल किस में दे रखे हैं, कुछ दे रखा कहीं मोल में ना। एक सेकेंड, गैस है गैस है गैस है गैस है, अरे वाह। अब यहां करना है, देखो वेट निकालना है। वेट किससे निकाल सकते हो, मोल से निकाल सकते हो, तो जिसमें से मोल दे रखे हैं वही वेट वाला ऑप्शन होगा। मेरे को सी और ए मिलता दिखाई दे रहा है। सी पे वन किस में है, डी में, यही करेक्ट आंसर होगा। तो कितने सेकंडों में सोल्व कर दो। ऐसे ऐसी ट्रिक आपको सीखनी पड़ेगी, और आएंगी कैसे, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कहाँ से होगी, मैं करवाने लग रहा हूँ, मैं काफी हूँ, डरने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, कर भी लेते हैं भाई, मेरे पे भरोसा भी नहीं करना, कर भी लेते हैं। मतलब कर सकते हो, भरोसा तो कर सकते हो, लेकिन फिर भी डबल चेक हमेशा करना। चलो, नहीं नहीं, मोल तो भाई एक और जगह दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, तो वेट और वेट दो जगह है। अरे सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, सॉरी। तो इस मोल से वेट निकाल लो, जैसे मैं निकालता हूं पहले सी से। सी में दे रखा है 1 मोल एट N2, इट मीन्स मास ऑफ N2 कितना होगा। मास ऑफ N2 निकालना है तो मोलर मास इंटू मोल, या मोल इंटू मोलर मास। मोलर मास N2 का कितना होता है, 28 गुणा में मोल कितने हैं, मोल है 1, तो 28 ही आंसर आ गया। यानी 1 मोल N2 के अंदर 28 ग्राम, यही आएगा C1, यानी ऑप्शन नंबर डी। बाकी भी आपके लिए मैं चेक कर देता हूँ। और दे रखा है डी 0.5 मोल SO2, तो यहाँ से मास ऑफ SO2 कितना आएगा, 0.5 गुणा में SO2 का कितना होता है, 32 32 64, यानी 32। देखो इसका 32, तो यही आएगा, डी का 3, सी का 1, बात खत्म। ठीक है, बाकी आप खुद चेक कर लोगे। 1 ग्राम H2 के अंदर क्या निकालना है, 1 ग्राम H2 के अंदर, अच्छा एक में इलेक्ट्रॉन है और एक में वो, तो 1 ग्राम H2 में आधा मोल का मतलब इतना, तो इसका यह आएगा, और फिर इसका बचा हुआ है तो यह आएगा। ठीक है, जो आसान है वही कर लो ना पहले, सिंपल। 2 सवाल और फटाफट फटाफट, 1.25 घंटा हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एटम्स, वो भी जेई मेंस का सवाल है 2023 का। अब ये है जेई मेंस 2026 का सवाल। ठीक है, करते हैं। सेम नंबर ऑफ एटम, अरे भाई थोड़ा सा लंबा सवाल है। लंबा सवाल क्यों है, पहले O2 के निकालोगे और फिर एटम निकलेंगे, पहले SO2 के निकालोगे फिर एटम निकलेंगे, ऐसे करके 500 के निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सवाल खुद कर सकते हो क्या, कर लेना प्रैक्टिस के लिए। क्या करना है, O2 के मोल निकालोगे 2 ग्राम से, लेकिन एटम निकालने हैं तो नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। मैं फटाफट करके बता देता हूँ। देखो ओ इसके मोल कितने आएंगे, मोल इज इक्वल टू 2 बटा में ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 दूनी 32, यानी 1/16। इसमें कितने आए, 1/16, लेकिन ये O2 के आए हैं, और इसका गुणा में 2 कर देंगे तो एटम आ जाएंगे। तो ये कितना आ गया, 1/8, तो इसका आ गया 1/8। ठीक है, ए का कितना आया है, 1/8, थोड़ा सा ही। बी का देखो, इसके मोल निकाल लेंगे तो गिवन मास बाय मोलर मास, SO4 का मोलर मास कितना आता है, SO4 का 64, तो ये करेंगे 16, 1/16, ये किसके आगे, SO2 के। अब SO2 में कितने मोल हैं, 3, तो गुणा में कर देंगे 3, तो 3/16। यहाँ कितना आया था, 1/16, और यहाँ कितना, 1/8, सॉरी 1/8, यहाँ कितना आया है, 3/16। तो ए और बी में तो सेम है नहीं, तो जिसमें ए और बी है वो हटा सकते हो, ऑप्शन नंबर ए, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाओ इसमें 1400 ml ऑफ O2 के मोल निकालेंगे। गिवन वॉल्यूम कितनी है, 1.4, क्योंकि मैं लीटर में लूंगा तो 1.4 डिवाइडेड बाय 22.4। कटता दिखाई दे रहा है क्या, 14 और 22.4, मेरे को तो ऐसा कुछ कटता दिखाई नहीं दे रहा। 1.4 बाय में 22.4, इससे कैंसिल आउट हो सकता है 7 से, हाँ 7 दूनी 14, 7 तिया 21, और 7 दूनी 14, या फिर 1/16, 14 से ही कट जाएंगे यार। 1.4 दोबारा 1.4 डिवाइडेड बाय 22.4, 14 एकम 14, बचेगा कितना, यहाँ से 6 और 2 8, 14 6 84, 1/16,
और O2 है, O2 के अंदर कितने आ जाएंगे 2, तो इसके अंदर सेम आएंगे, ए और सी में सेम आएंगे। ठीक है, तो ए और सी किस ऑप्शन में है, ए और सी डी ऑप्शन में, डी करेक्ट आ जाएगा आपका, निकाल के देख लेंगे। वैसे ई में और चेक कर लेते हैं, इतने मोल H2, तो इसके गुणा में 2 कर देंगे तो 6 दूनी 12 यानी 1.2, तो 1/8 किसके बराबर होता है, 1/8, नहीं इसके अंदर क्या आया था, अरे सॉरी इसके अंदर तो 1/8 आया था। ठीक है, अब 625 और 1/8 करोगे तो कितना आएगा 125, 0.125, और ये भी कितना आएगा 0.125। तो ए और ई तो मेरे को सेम लग रहे हैं, डी भी निकाल लेना। 0 नहीं, ये तो लगाएगा शायद ए सी ई, शायद मैं पक्का नहीं कर रहा, शायद ये आंसर आ गया, ये खुद निकाल के देख लेना। ठीक है, मैं तो मुझे नहीं सोल्व कर रहा हूँ, मैं इसकी पीडीएफ की वो दूंगा ना, तो वहाँ प्रॉपर सोल्व करके दे दूंगा, या फिर कोदो करवा दूँ, कर लेते हैं यार, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं, स्पीड से करवा देता हूँ। ए में देखो, पहले मोल ऑफ O2 दैट इज इक्वल टू 2 में 16 दूनी 32 यानी 1/16। ठीक है, अभी मोलेक्यूल ऑफ O2 कितने हो जाएंगे 1/16 इंटू Na। ठीक है, और एटम्स ऑफ O कितने Na/16 इंटू 2 यानी Na/8। ठीक है, बी पार्ट सोल्व करते हैं, बी क्या है आपका 4 ग्राम SO2, सोल्व करेंगे तो इसमें मोल ऑफ SO2 कितने होंगे 4/64 यानी 1/16, और अब निकालेंगे मोल्स ऑफ एटम्स, एटम्स के मोल कैसे निकालेंगे 1/16 गुणा में जो टोटल एटम है, टोटल एटम कितने हैं 3 यानी ये आएगा 3/16, और नंबर ऑफ एटम निकालेंगे तो गुणा में Na और आ जाएगा। ठीक है, सी करते हैं, सी क्या है 1400 ml ऑफ O2, तो यहाँ पे O2 के मोलिक्यूल या O2 के मोल्स, मोल ऑफ O2, स्पीड से कर रहा हूँ मैं भाई, 1400 ml ऑफ O2 एट STP 1.4 लीटर में आ जाएगा, और ये 22.4 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 14 एकम 14 और 14 6 84, तो 1/16 नहीं आएगा 160 आएगा, 160 ही आएगा, या नहीं 16 ही आएगा, 16 160 नहीं 16, क्योंकि एक पॉइंट ये 1.6 आता ना, तो एक पॉइंट वहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, एक पॉइंट से एक पॉइंट गायब हो गया ना, तो 1/16। और अगर मैं क्या निकालूंगा एटम्स निकालूंगा तो 1/16 इंटू 2 यानी 1/8, तो अब तक किसी में सेम आए हैं, इसमें आए हैं 1/8, यानी आपका कौन कौन सा ए और सी में, ए और सी ऑप्शन किस में है डी में ही है, तो यही करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप निकाल लेना, यही आएगा। लास्ट सवाल, फाइंड दी करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम ही बताने हैं, किस में सबसे ज्यादा है किस में सबसे कम। देखो मुझबानी बता दूंगा, 2 मोल हैं साइक्लोहेक्सेन, इसके 2 मोल हैं, तो एटम कितने हो जाएंगे, कितने एटम है भाई टोटल 12 और 6 18, 18 दूनी 36, तो इसमें है 36 मोल एटम। ठीक है, 36 मोल एटम। इसमें कितने, सुक्रोज का मास मेरे को बताया 342 होता है, तो इसके डिवाइडेड बाय 342, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2, और टोटल एटम कितने हो जाएंगे 12 और 22, और 11 दूनी 33 और 22, 33 और 12 43 45, तो 45 गुणा 2 यानी 90, कितने 90, और ये कितने आए थे 36, तो 36 90 ध्यान रखेंगे। अच्छा ये कितना आ जाएगा, तो बी पहले सी और देखना पड़ेगा, 90.8 डिवाइडेड बाय 22.4, कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 22 से कम 22, 22 चौका 88, लगभग 4, तो 4 मोल H2 आया, लेकिन अगर H निकालूंगा तो वो कितना आएगा 8 मोल।
8 तो बहुत कम होता है, तो BAC ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको भी आप सोल्व कर लोगे। यहाँ पे हमारे आंसर दिए हुए हैं 36 का बी, 35 का डी, 34 का डी, यही निकाला ना, 36 का बी, डी और इसका भी डी। ठीक है, तो ये सारे आंसर दिए हुए हैं, आप इन आंसर को मैच कर लेना पूरे लेक्चर के। ठीक है, PDF में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहां से चेक कर लेना। मोल कंसेप्ट में जितने भी तरीके के सवाल पॉसिबल हो सकते थे वो सारे सवाल मैंने आपको करवा दिए। अब आपका काम है इन लेक्चर को 2 बार तो देख लेना यार। पहली बार देखोगे ना थोड़ा थोड़ा दिमाग में जाएगा, दूसरी बार देखोगे सब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो 2 बार लेक्चर देखो। अगर कोई कमी आपको लग रही है तो आप बताओ, कोई चीज सुधार करने की तो बताओ, कोई चीज अच्छी लग रही है तो वो भी कमेंट में आप बता सकते हो। ठीक है, और न्यूमेरिकल की आज से शुरुआत हो ही गई है, अब आगे जितने भी लेक्चर होंगे सब में न्यूमेरिकल ही आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को राम राम। ऐसे ही पढ़ते रहिए। करो लाइक इस वीडियो ने और चैनल ने करो सब्सक्राइब। कैसा लगा लेक्चर थामने, करो कमेंट बताओ कैसी रही है इसकी वाइब। लगे लुगे वीडियो ने शेयर भी कर दियो।